भगवान का चरणामृत पीने के बाद हाथ धुलने की आवश्यकता नहीं है, वरना डबल पाप लगेगा। चरणामृत कभी भी हाथ को अपवित्र नहीं करता। अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र हो पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। पुंडरीकाक्ष के स्मरण करने मात्र से अंदर बाहर सर्वत्र से वह परम पवित्र हो जाता है। वैसे ही हरि का चरणामृत पीने के बाद कुछ लोग कहते हैं हाथ हमारा, ये प्रक्रिया पानी पीने में, अगर ऐसे टोटी में मुंह लगा के पानी पिया तो हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन चरणामृत हरि का पान किया तो आप उसे किसी शुद्ध वस्त्र से पोंछें और पोंछ करके हाथ में जल लेकर के उस जल का दूर से पान करें। धुलने से कहीं चरणामृत नाली में न चला जाए, क्योंकि श्री हरि का चरणामृत यदि भूमि पर गिर जाए तो ये अपराध हमें लगता है। एक बार शालिग्राम भगवान के आगे शीश झुका देने से महाराज 1000 पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, लेकिन एक बार चरणामृत का एक बूंद अपमान कर देने से डबल 1000 चढ़ जाता है। हर किसी का परोक्ष और अपरोक्ष दोनों देखना चाहिए। संकल्प करके पाप करे, खूब संकल्प करके चकाचक पाप पे पाप करता जाए, और फिर 143 साल बाद यदि महाकुंभ लगे तो फिर महाराज चल के नहाया में पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज तुमसे ज्यादा दिमागदार देवता है, वो गंगा जल ले जाके समुद्र को देगी, समुद्र भाप बना के बादलों को, बादल फिर तुम्हारी खोपड़ी पे पाप बरसा देंगे। तो क्या गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होता? बोले तत्काल भस्म हो जाता है, लेकिन संकल्प करे अब दोबारा पाप जीवन में नहीं होगा तो तुरंत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अरे गंगा नहाना तो बहुत बड़ा काम हो गया, एक बार बोल दो कृष्ण अब पाप मत करना, यमराज की हिम्मत नहीं है तुम्हें यमलोक ले जाए, लिखित ले लीजिए डायरी में। लेकिन एक बार बोला कृष्ण और फिर पाप पे पाप हो रहा है तो फिर लगातार करते रहो कृष्ण कृष्ण, जपते रहो कृष्ण कृष्ण जब तक प्राण है। यदि आपको पावर देखनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की, हरि नाम की, तो एक बार बोल दो हरि, बस लिखित ले लो डायरी में। यमराज जी छुएंगे नहीं, क्योंकि यमलोक के भी कुछ संविधान है। कृष्ण हरि अच्युत गोविंद केशव दामोदर मुरारी नारायण ऋषिकेश दामोदर विष्णु, इन नामों को जो रटता हो, इन नामों को जो जपता हो, हे यमदूतों उन्हें भूल कर भी छूने की गलती मत करना, वरना हाथ जल जाएंगे। क्योंकि जिसके जिह्वा पर भगवान नाम है, भगवान तो नहीं, हर क्षण उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन देव खड़े रहते हैं। अम्बरीश जी महाराज को कृत्या ने छूने का प्रयास ही किया था, सुदर्शन देव ने जला के भस्म कर दिया। तो भगवान नाम जपने वाले को यम भी छू नहीं सकते, उसको बड़े सम्मान के साथ धर्मराज लेकर अपने लोग जाते हैं विमान पर बिठाकर। उसी प्रकार एक बार भगवान का नाम लेकर निश्चिंत हो जाए।